है कि जो कुछ तुम करो वो प्रभु की महिमा के लिए करो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम कुछ भी करते हो, तो तुम्हें वो प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। जो भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। कई बार लोगों के माइंड में ये बात का क्वेश्चन रहता है कि मैं प्रभु को कैसे महिमा दूं, मैं कैसे प्रभु को महिमा दूं। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है, चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो, कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी तुम करो प्रभु की महिमा के लिए करो। मतलब परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जो कुछ हम करते हैं, अगर हम खाते भी, अगर हम अकेले में हैं, चाहे हम अकेले में नहीं है, हम लोग अगर हम कुछ खा रहे, तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुम पेटू ना बनो। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अगर हमें परमेश्वर का वचन इस बात को सिखा रहा है कि हमें पेटू नहीं बनना है, बट सेम टाइम पे हमें इस बात को परमेश्वर का वचन ध्यान रखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कुछ भी अगर लोगों के सामने खा रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हम अकेले में कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अ, कई बार हम इस बात को देखते हैं कि लोग ऐसी बातों को करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो उन गलत संगतियों में रहते हैं। अगर हम इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को दिखा, उस प्याले को भी तुम ना देखो जो उंडेला जा रहा है, हालेलुया, उसको भी ना देखो, उस दाखरस को भी ना देखो जो उंडेली जा रही है। कहीं वो हमारे ऊपर उसको देखना कहीं हमारे माइंड में इस बात को ना ले आए कि हम कुछ गलत देख रहे हैं। बट सेम टाइम पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को भी सिखा रहा है कि हमें उन बातों को नहीं करना है, उन बातों को हमें नहीं देखना है, हमें उन बातों को नहीं पीना है, या नहीं जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाए। सेम टाइम पे हमें इस बात को समझने की जरूरत है। लोग हमेशा इस बात को बहुत कंफ्यूज रहते, मैं परमेश्वर को कैसे महिमा दूं, मैं कैसे परमेश्वर को खुश करूं, मैं कैसे परमेश्वर की, क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसा कर दूं जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा रहना, हमारी हर एक वो छुट्टी, हमारे सुबह उठने से लेके हमारे सारे काम करने के हर एक काम के तरीके से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। सिंपल सी बात, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें इस बात को सिखाते हैं कि जो कुछ हम करें वो सही तरीके से करें। जो कुछ हम करें वो परमेश्वर के वचन के थ्रू करें। हम जो कुछ करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि हम जब परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, हम परमेश्वर के जब नजदीकी में रहते हैं, हम परमेश्वर के उन तरीकों को स्वयं फॉलो करने लगते हैं जो हमें खुद बताता है, हमें पवित्र आत्मा खुद सिखाने लगता है। अगर आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपको ये पता होगा कि इस बात से परमेश्वर को खुशी होगी। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो हम इस बात को जान जाएंगे कि परमेश्वर का वचन अगर आप हम रोज पढ़ते हैं, हमें रोज समझ में आता है, तो पवित्र आत्मा हमें इस बात को समझा देंगे कि ये जो तू कर रहा है तू गलत कर रहा है, ये जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कई बार इस बात को हम सोचते हैं कि यार हमारे ये काम करने से, शायद हमें ऐसा लगता होगा कि यार ये काम सही तरीके से हम कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में रहते हुए शायद वर्ल्ड के उस माइंडसेट को लेके हम उस काम को कर रहे हैं। पर आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को उठाएं और परमेश्वर के वचन में से उसको कंपेयर करके देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है, परमेश्वर का वर्ड हमें क्या बोल रहा है। कई बार हम कार्य को कर तो लेते हैं, पर हम फिर इस बात को सोचने लगते हैं, यार मैंने सही किया है कि नहीं, क्या इस बात से प्रभु प्रसन्न होगा कि नहीं, क्या इस बात से परमेश्वर को खुशी मिलेगी कि नहीं। पर पता है लोग इस बात को करने से पहले उस बात को परमेश्वर के वचन से मैच करना भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जहाँ पे इस बात को हम समझ सकते हैं, आपकी परिस्थितियों से आप मैच करके देख सकते हैं कि आपको कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। उन परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर को, जहाँ पे आप
आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं परेशान हूं, पर तो भी मैं प्रभु को खुश करना चाहता हूँ, आइए क्यों ना इस वचन को पढ़ें, इस वचन को पढ़े, और ये वचन हमें सिखाएगा कि हम कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। हम जो कुछ करना चाहते हैं हम प्रभु को महिमा देने के लिए करना चाहते हैं। हम जो कुछ करना चाहते हैं उस परमेश्वर को महिमा देने के लिए करना चाहते हैं। कई बार हम इस बात को सोचते हैं, इस बात को करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे महिमा दें, हम कैसे परमेश्वर के उस वचन में बने रहें, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई है। कई बार लोग इस बात को सोचते कि यार मैं कुछ करने जा रहा हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा, बट सेम टाइम पे हम परमेश्वर के वर्ड को नहीं पढ़ते। सेम टाइम पे हम उस समय परमेश्वर का आत्मा में इस बात को बता रहा रहता है स्पिरिट में, इस बात को हमें समझाता रहता है स्पिरिट में कि बेटा वचन को पढ़ना है, हमें वचन को पढ़ना है। आइए क्यों ना जो कुछ हम करते हैं उसे हम वर्ड से कंपेयर करें। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ आपके माइंड में थॉट भी आया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ऐसा करना है और ये सही है, आपको सही लगने से पहले आइए क्यों ना उसको वचन में से हम कंपेयर कर ले, उसे वचन में से हम और करेक्ट कर ले, उसे वचन में से और हम उससे बेहतर कर ले जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। हम हमेशा इस बात को सोचते कि मैं परमेश्वर के चेहरे पे उस स्माइल को देखना चाहता हूँ, मैं को जो कुछ भी करूँ परमेश्वर के चेहरे पे स्माइल को लेके आए। पर आइए क्यों ना हम इस बात को समझे कि अगर हम उस परमेश्वर के चेहरे पे स्माइल को लेके आना चाहते हैं, हमें वर्ड पढ़ना जरूरी है, हमें वर्ड में से समझना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। अगर आपके माइंड में ये बात चल रही कि जो कुछ मैं करूं उससे परमेश्वर को महिमा मिले, वॉट एवर आई विल डू इट शुड ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड, वॉट एवर वी शुड डू इट शुड ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। हम जो कुछ करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए करें, उसे देने के लिए करें, परमेश्वर की महिमा देने के लिए करें हम। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। कई बार लोग इस बात को सोचते हैं, यार मैं बहुत, कई बार लोग बहुत सफर करते कि मैं कैसे परमेश्वर को महिमा दूं, मैं कैसे उसे प्लीज करूं, मैं कैसे उसे खुश करूं। और वो खुश करने के चक्कर में, वो प्लीज करने के चक्कर में कई बार हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हम वर्ड नहीं पढ़ते। अगर आप परमेश्वर को अर्थात यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं, उनके वचनों पे आप उनको और प्रसन्न करना चाहते हैं, आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, आइए क्यों ना हम उस परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई बात नहीं लिखी है जो हमारी समस्याओं से मैच नहीं करती, हमारे उन प्रॉब्लम से, उन परिस्थितियों में से मैच नहीं करती और हमें सिखाए नहीं। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन है, या मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न करूं, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करना चाहता हूँ, आइए क्यों ना परमेश्वर के वर्ड को पढ़े। हालेलुया। आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इस समस्या में मैं अगर ऐसा कर लेता हूँ, अगर मैं परमेश्वर को खुश करता हूँ, अगर आपको बात 100% सेटिस्फाई कर रही है कि यार ये सही है, तो क्यों ना उस बात को आप करें, उस बात को आप करें। बट सेम टाइम पे उस बात को करने से पहले परमेश्वर के वचन से रिकन्फर्म कर लें, परमेश्वर के वचन से हम उसे समझ लें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम उस बात को समझ लें कि परमेश्वर का वचन हमें उस परिस्थिति के लिए क्या सिखाता है, हमें क्या बोलता है। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, इसी बात को कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आइए क्यों ना परमेश्वर के वर्ड को पढ़े, परमेश्वर के वचन को समझे। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, अगर आप परमेश्वर के वर्ड को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमेशा इस बात को सिखाता है कि जो कुछ भी हम करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। जो कुछ भी हम करें, अगर हम खा भी रहे हैं, हम पी भी रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, हम किसी से बात भी कर रहे हैं, हम ऑफिस में भी हैं, हम हॉस्पिटल में भी हैं, हम शायद अकेले भी खड़े हुए हैं, हम अकेले भी जो सोच रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हम किसी के लिए सोच रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया।
शायद हम ऑफिस में बैठे हुए अकेले कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ देख रहे, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो हम दिन भर में करते हैं, वो सारे एक्ट हमारे परमेश्वर को महिमा देने के लिए होने चाहिए। हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, आइए क्यों ना परमेश्वर के वर्ड को पढ़े, परमेश्वर के वर्ड को, उन सारी बातों को हम सीखे जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। थैंक यू जीसस। मैं इसी वर्ड के साथ आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप लिटरली परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, परमेश्वर के वर्ड को पढ़ें और आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर को हम कैसे महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को महिमा देने की बात करते हैं, हम दाऊद के बारे में बात करते हैं। मेरे को सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर परमेश्वर की महिमा के लगता है तो दाऊद लगता है। दाऊद जो था वो हमेशा हर परिस्थिति में इस बात को सोचता होगा कि मैं कैसे परमेश्वर को महिमा दूं। मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हूँ, मैं उस यीशु के बिना कुछ नहीं हूँ, मैं उस परमेश्वर पिता के बिना कुछ नहीं हूँ। प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो हमेशा हमेशा अपने आप को नम्र और दीन बना के रखता होगा परमेश्वर के सामने। वो हमेशा इस बात को कहता होगा, प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ मेरे पिता, प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ मेरे परमेश्वर पिता। शायद वो लड़ता भी होगा तो इस बात को सोचता होगा, प्रभु मैं आपके बिना लड़ नहीं सकता, प्रभु मैं आपके बिना इस हथियार को उठा नहीं सकता। हालेलुया। वो जब गोलियत से लड़ने जा रहा था, वो इस बात को कहता है, मैं इस सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। वो इस बात को जानता था कि मैं जिसकी आराधना करता हूँ, मैं जिसकी उपासना करता हूँ, वो सेनाओं का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है, जिसकी आराधना आप करना चाहते हैं, जिसके साथ जिसको जिसको खुश करना आप चाहते हैं, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। आपकी समस्या, आपके परिस्थितियां शायद गोलियत जैसी होगी, पर उस समस्या से आपको इस बात को कहना जरूरी है कि प्रभु मैं उस दाऊद के समान परमेश्वर पिता उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या, उस प्रॉब्लम को उस यीशु के, उस अर्थात उस परमेश्वर पिता के सामने लेके आता हूँ। और मैं उस यीशु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ, वही परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ जो दाऊद प्रसन्न करना चाहता था। उसके उसके शायद मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि दाऊद जब उस परिस्थिति में होगा, उसको ये बात पता होगी कि मेरे क्या बोलने से मेरा परमेश्वर खुश होगा। आपको और मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि उसके वो वर्ड बोलने से कैसे प्रभु को महिमा मिलेगी, हमारे मुख से क्या शब्द निकलने चाहिए जो प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। दाऊद ने इस बात को कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। इतना काफी था प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, इतना काफी था प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। पता है, इतना काफी था प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। हम शायद हर बार अपनी माइंडसेट को लगाते होंगे, अपनी सारे काम को लगाते होंगे, पर हम इस बात को कहीं भूल ना जाए कि प्रभु मैं यहोवा के नाम से इस परिस्थिति में आता हूँ, मैं यहोवा के नाम से इस ऑफिस में एंटर करता हूँ, मैं यहोवा के नाम से इस प्रॉब्लम को खत्म होने की आज्ञा देता हूँ। आप जो कुछ करें पहला स्थान प्रभु का है। आप जो कुछ करें पहला स्थान प्रभु का है। आप खा रहे हैं वो पहला स्थान प्रभु का है। हालेलुया। आप जो कुछ करें पहला स्थान प्रभु का है। वो स्थान प्रभु का है, वो स्थान सिर्फ प्रभु का ही है। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, इसी बात को कहना चाहती हूँ कि प्रभु का स्थान सिर्फ प्रभु का है। और अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो पहला स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं आपको इसी बात को कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, और उसने अपने जीवन में पहला स्थान आपको दिया है। इसलिए तो उसने अपनी जान को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया है। सेम प्यार प्रभु आपसे और मुझसे करता है। वही प्यार प्रभु आपसे और मुझसे करता है, और वही प्यार रिटर्न में मांगता है। इसलिए आप जो कुछ करें प्रभु प्रभु की महिमा के लिए करें और उसे प्रसन्न करने के लिए करें। थैंक यू। जाइए हम लोग इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम इस आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। आज के वर्ड को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा।
प्रभु हमारा जीवन प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए बने मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और निवेदन करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप बड़े और हम घटे मेरे परमेश्वर पिता। हमें से प्रभु जी बहुत से लोग इस बात को चाहते कि हमारे जीवन से हर समय प्रभु आपको महिमा मिले मेरे राजा। हर समय मेरे परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी उस महिमा को देने के योग्य प्रभु आप हमें बनाइए मेरे राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना और निवेदन करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज का वर्ड परमेश्वर पिता प्रभु जी लोगों की जिंदगियों में इस बात को बताने के लिए लगने पाए मेरे परमेश्वर पिता। वो जब पढ़े परमेश्वर पिता की प्रभु आपको महिमा कैसे देनी है उनको इस बात को समझने पाए मेरे राजा कि अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के प्रेयर पॉइंट्स को आज की सारी प्रभु जी बातों को पिता परमेश्वर पिता जितने भी लोग जुड़े प्रभु जी आपने बहुत आयत से ब्लेस करे मेरे राजा। प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए आपकी दया होने पाए आपका फेवर होने पाए मेरे राजा। प्रभु जी हम सारा आदर सारी महिमा आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन।